जिलानी ट्रैवल्स इंडिया आपके लिए लाए हैं इस बार स्पेशल रमजान पैकेजेस। फुल मंथ रमजान उम्रा और स्पेशल आखिरी या पहले 20 दिन के रमजान पैकेजेस भी मौजूद हैं। इस रमजान पैकेजेस में सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और करीब की होटल्स अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया ने अवेलेबल कराई है। अब तक 200 से भी ज्यादा फैमिलीज ने उम्रा के लिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया पे भरोसा जताया है। विजिट कीजिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया के ऑफिस में और इस रमजान ईद उल फित्र मनाए सरकार के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। मीरा रोड दंगे के लिए आरोपी बनाए गए 12 मुस्लिमों को भेजा गया जेल कस्टडी में। क्या कहा एपीसीआर के वकीलों की टीम और अन्य वकीलों ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 21 जनवरी रात को मीरा रोड के नया नगर परिसर में जो टकराव हुआ, उसके तहत सीआर नंबर 34/24 धारा 307 धार्मिक भावनाएं भड़काना, दो गुटों को लड़ाना, दो समुदायों को लड़ाना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, राइटिंग करना, ऐसे कई सेक्शंस और कॉन्स्पिरेसी यानी कि साजिश करके, प्लानिंग करके, तो ये सभी धाराएं जो है वो इस अपराध के लिए लगा करके पहले 3 नाबालिग बच्चों को और उसके बाद कुछ 8 बड़े लोगों को, ऐसे कुल 11 और फिर ये 12, ऐसे 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो ये 12 लोग जो है ये 2 हिस्सों में, पहले 4 दिन फिर 3 दिन ऐसा पुलिस कस्टडी में रहे और आखिरकार उन्हें जेल कस्टडी का आदेश जो है कोर्ट ने पारित किया। इस पूरी कार्रवाई को लेकर के वकीलों से फिर एक बार हमारी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि मीरा रोड के एक वकील है एडवोकेट नदीम शेख, वो लगातार पहले दिन से इस मामले में पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कोर्ट में कामकाज देख रहे हैं, आरोपियों की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। उनकी बातचीत हम अंत में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देंगे एपीसीआर टीम के कुछ वकीलों की बातचीत, जिसमें करीम पठान है और एक है एडवोकेट सऊद अनवर। सऊद अनवर ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि 22 जनवरी को शाम के वक्त जो रैली आई थी, बाकायदा प्लानिंग के तहत आई थी, क्योंकि रैली की वजह से जो ट्रैफिक लगा हुआ था उसी में उनकी गाड़ी थी, ठीक इस रैली के पीछे। और फिर इस रैली में आए हुए लोगों ने कैसे यहां पर उत्पात मचाया, कैसे तोड़फोड़ की, और मौजूदा पुलिस को जब बोला गया तो पुलिस ने कहा कि हमने और फोर्स मंगाई है इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अंत में क्या हुआ उसका भी खुलासा सऊद अनवर ने किया है। तो देखिए एपीसीआर टीम के ये वकील और उसके बाद एडवोकेट नदीम शेख क्या कह रहे हैं, जो जेल गेट पर जिनसे हमारी बातचीत हुई। हमारी दलील में ये है कि कुछ एफआईआर के अंदर पुलिस ने एक इंसिडेंस पे 2 एफआईआर किए और उसमें आरोपी को उठाया, और वो जो इन आरोपी को उठाया उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जो मैंडेटरी मैजिस्ट्रेट और पुलिस को फॉलो करना है, तो गाइडलाइन जो इस मामले में फॉलो नहीं की गई है। उसी ग्राउंड पे हमने मैजिस्ट्रेट से बेल मांगी, ना तो मैटर ऑर्डर के लिए रखा। जब्बार भाई, ये जो रैली निकली गई थी तो इस रैली को कोई परमिशन थी क्या? देखिए, ये हमारा आर्गूमेंट हुआ था रैली के ताल्लुक से, तो हमने मैजिस्ट्रेट को बोला था कि जो एफआईआर है, एफआईआर में खुद उनकी बयानी है कि आगे उनकी कार थी, उसके पीछे उनके लड़के थे, उसके पीछे उसकी 10 गाड़ियाँ थी और वो पैर पट्टे के लिए निकले थे। तो आप जब इसका डेफिनेशन देखोगे अनलॉफुल असेंबली का, तो ये अनलॉफुल असेंबली के डेफिनेशन में खुद बैठे हैं कि आप एक जगह से आ रहे हो बिना परमिशन के, बिना किसी रीज़न के, आप किसी एरिया में घुस रहे हो इतनी बड़ी तादाद के साथ, सोसाइटियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर मतलब वो कर रहे हैं, उनकी थी और वो उसमें ऑफेंडर, और फिर भी पुलिस ने उन पे एफआईआर नहीं ली। एफआईआर नहीं लिया, पुलिस का पूरी तरीके से नेग्लिजेंस है उनकी तरफ। तो अभी जब्बार भाई, ये जो आज हियरिंग हो रही है, अभी आप लोग बेल चलेगा आगे, फिर इसके बाद का अगला कदम क्या होगा? जो पुलिस ने इन पे एफआईआर नहीं ली है, वन साइड जो पुलिस ने काम किया है, उसके लिए हमने सारे सीनियर पुलिस अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिखे हैं और कंप्लेंट फाइल की हैं, और उस पर आगे हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का कदम उठाने जा रहे हैं। पठान सर, जो मीरा रोड में जो दंगे की केस लगाई गई थी, उसमें से आज 12 लोगों को रिमांड के लिए लाया गया था, तो उसका क्या ऑर्डर हुआ है? तो मीरा रोड के केस में जो 12 लोगों को आज लेकर आए थे कोर्ट में, तो सरकारी वकील और पुलिस ने तो उनकी आगे पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी कि उन्हें और भी आरोपी को अरेस्ट करना है।
लेकिन उसके अपोज में सारे उल्टा जो मौजूद थे सारे आरोपी के लिए सब ने बहस किया और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इनको MCR किया जाए। तो काफ़ी आर्गुमेंट सुनने के बाद जज ने ये फैसला लिया कि सारे आरोपी को जेल कस्टडी दी जाए और उनकी पुलिस कस्टडी को हटा दिया। सर, इनको कस्टडी में बताया जा रहा है काफ़ी तकलीफ़ें दी गई है, काफ़ी मारा गया है रख के, और इनका ये तीसरा रिमांड था। तो इस तीसरे रिमांड में कुछ ऐसा कोर्ट के आगे रखा गया क्या? खाने को नहीं दिया गया, मारा गया, ऐसा कुछ? ये मुद्दा कोई कोर्ट के सामने आज उठा नहीं कि उनको खाने दिया गया या कोई टॉर्चर हुआ, उस बारे में बहस नहीं थी। बहस इस बारे में थी कि इनका पुलिस कस्टडी से इनको जेल कस्टडी करनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन से ये लोग कंटिन्यूअस पुलिस कस्टडी में थे। इनकी पूरी तरह से इंक्वायरी, इंटरोगेशन पुलिस ने कर लिया था, तो इनसे अभी और आगे कोई इंक्वायरी करना बाकी नहीं है। सर, पुलिस अभी भी लगातार लोगों को इस केस में आरोपी बनाए जा रही है, इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इन्होंने जो पूरा एक मामला दिखाया जा रहा है ना, उसका मसला ये है कि मामले को ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरी प्री प्लान कुछ काम किया गया, इसमें ज़बरदस्ती 120 भी इसमें लगाया गया है। तो ये मामला पुलिस इस डायरेक्शन ही चेंज करना चाह रही है, इसलिए निरंतर लोगों को उठाया चला जा रहा है। प्रॉब्लम इसमें ये है, यहाँ मामला ऐसा है ही नहीं कि लड़कों ने कुछ पहले से प्लान किया किसी को मारने का या रैली रोकने का, ये मामला था ही नहीं कभी। तो ये जो पुलिस की सोच है और जिस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है, इसमें अलग अलग तरीके से लोगों को उठाया चला जा रहा है, जो ये गलत है। एक ही पक्ष पे कार्रवाई हो रही है, उसको लेके मतलब कुछ आवाज़ उठाई गई है कोर्ट के अंदर? हमने कई जगह एप्लीकेशंस डाली है, CP को एप्लीकेशन डाली है, DG को एप्लीकेशन डाली है, कई मिनिस्टर से मिले हैं हम, और हम बार बार ये मैटर रखना चाह रहे हैं कि एक तरफा FIRs भी हो रही हैं, एक तरफा गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ FIR भी नहीं लिखी जा रही है। यहाँ तक कि पथराव की हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है, या गोली चली है उसकी आवाज़ सुनी है लोगों ने, वो एक आदमी बंदूक लहराता दिखा है, उसके बावजूद उसकी FIR अब तक हमने हमारी खबर में भी चलाई थी और उसको ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया था, फिर भी उसके बाद भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, कमिश्नर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने तैयार है, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इसमें बहुत बड़ा, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसके तहत यहाँ तक कि जो बंदूक लहराई गई थी वो दिख रही है सबको, और मस्जिद वालों ने उसकी गोली की आवाज़ सुनी थी, उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि वो प्लास्टिक की बंदूक है। अब हमने ये भी बात रखी कमिश्नर साहब के सामने कि अगर वो प्लास्टिक की बंदूक से अगर गोली की आवाज़ चली है तो आम जगह में बैठना चाहिए ना, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि लोहे की बंदूक होना चाहिए। वो प्लास्टिक की सही तो तुम अरेस्ट तो करो, उसके बाद पता चलेगा वो प्लास्टिक की थी कि लोहे की थी कि किसी और मटेरियल की थी। लेकिन हो क्या रहा है कि किसी पॉलिटिकल दबाव में, और किसी क्या वो निरंतर सबको मालूम है किस पॉलिटिकल दबाव में, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। पुलिस किसी किस्म का सहयोग देने को तैयार नहीं है। पुलिस हमसे ये कहती है हम जिसको देख रहे हैं उसी को पकड़ रहे हैं, लेकिन हमने कई केस में ऐसा देखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ जहाँ दिख रहा है बाकायदा वो अपने फोटो ले रहे हैं, ले लेके तोड़ रहे हैं, उनको पकड़ते नहीं है, उनके ऊपर FIR बनाते ही नहीं है। सर, जो वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, जो पुलिस इनके साथ में है और पुलिस के साथ में ये आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए पुलिस की मौजूदगी में काफ़ी दुकानें तोड़ी गई है, तोड़फोड़ किया गया है, तो इसमें मतलब पुलिस उनको जो सह दे रही थी, पुलिस उनको आगे बढ़ने की जो ताकत दे रही थी, उसके लिए कोर्ट में कुछ एविडेंस दिया गया? देखिए, इसमें मैं दो तरफा रखूँगा। इसमें कई पुलिस वाले ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मल काम कर रहे थे, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे कि जो बिल्कुल है ना छूट दे रहे। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी पुलिस फोर्स है ना उनका साथ दे रही थी, लेकिन हाँ ये देखा गया है डिस्क्रिमिनेशन भी अपनी जगह है, और कई जगह पुलिस ने बहुत अच्छा काम भी किया, तो ये तो अपनी जगह है। लेकिन जो आपने जो जिक्र किया कि रैली जब चल रही थी और रैली के साथ पुलिस भी थी, और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि वो रैली के पीछे मेरी गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, मैं आई विटनेस। मैंने पुलिस को उतर के हमारे आदमी ने बोला कि आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, तो पुलिस वाले ने कहा कि अभी हमने फोर्स मंगाई है, जब तक उनकी फोर्स आई जब तक तो सारी चीज़ टूट चुकी। और ये मैं तो इसलिए बोल सकता हूँ, मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब ये सेकेंड डे हुआ है, ये पूरा प्लानिंग से हुआ है? सेकेंड डे जो दुकान तोड़ी गई है, साहब की रैली आई थी,
वो पूरी प्लानिंग की रैली थी, वो उसी मकसद से आई थी, बाकायदा प्लान से आई थी। उन्होंने टारगेटेड हमले किए हैं, ये वीडियो में देखा जा सकता है। उन्होंने टारगेटेड हमला करके अपने वीडियो खुद बनाए हैं, जो क्लियर है, और बना के उन्होंने पोस्ट किए हैं, और पुलिस के पास होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस ने 2 ऐसे भी आरोपी पकड़े जिन्होंने जो वीडियो वायरल की थी। अब ये वायरल करने वालों को पुलिस ने उन पे FIR ली है, वहाँ के MLA, और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था भड़काऊ भाषण, तो उन पे FIR क्यों नहीं हो रही? कोर्ट में इसको लेके भी कुछ मुद्दा रखा गया है? पूरी हो रही है कि कुछ मामलों में इतना प्रेशर से काम हो रहा है कि जहाँ जो गलत चीज़ क्लियर कट है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो इन 2 लड़कों ने जो भी बयान दिए थे, वो कोई उसका हम कोई साथ नहीं दे रहे। जो चीज़ गलत है, लेकिन वो उसको इस तरह से समझना चाहिए था कि बचकाना एक्ट हो सकता है। जो लड़का जिसने इतनी बड़ी बात कही, वो 37 नंबर में अरेस्टेड है, 37 नंबर FIR में, वो हार्डली 18 साल का भी हुआ है। उस बच्चे को इतनी समझ भी तो होना चाहिए कि वो क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसको आपने आरोपी बना लिया, उसको आपने अरेस्ट कर दिया। लेकिन जो ये मैच्योर्ड लोग हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पूरे समाज को संभालने वाले लोग हैं, वो इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये गलत बात है। समाज को एक दूसरे को सहारा देके अच्छा रखना चाहिए, कोई ऐसी गलत बयानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक तरफ एक बच्चा है जिसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और दूसरी तरफ इतना बड़े लोग जिनको सब मालूम है कि मेरे इस बयान से क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ये गलत बात है। इसको समाज में क्या होगा, इससे डिवाइड पैदा होगा, इससे लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ होंगे। हमें समाज में एकजुटता लाना चाहिए। एक दूसरे का अगर हम इंसाफ देंगे तो कभी भी समाज आपस में बटेगा नहीं। अगर इंसाफ से काम किया तो समाज कभी नहीं बढ़ता है, समाज एक दूसरे की दोस्ती में आता है। इंसाफ नहीं होगा तो समाज में अराजकता है। जिन लोगों को आज यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया था, तो पुलिस ने अपना क्या पक्ष रखा और पुलिस किस बिना पर उनकी पुलिस कस्टडी हासिल करना चाह रही थी? आज पुलिस ने हमारे 12 आरोपी को प्रेजेंट किया। उनका जो ग्राउंड था फर्दर PC मानने का, उनका बोलना ये था कि इन्होंने हमारे साथ अभी तक कोई कोऑपरेट नहीं किया है। हमें और 20 से 25 लोग का जो वाइजी आरोपी हैं उनका इन्वेस्टिगेशन हमें उनसे निकालना है। हमारे पास ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये ग्राउंड वो लेके आए आज फर्दर PC के लिए, बट पठान साहब ने आर्ग्यूमेंट किया, सऊद भाई ने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने आर्ग्यूमेंट किया। हमने जज को सेटिस्फाई किया कि इन्वेस्टिगेशन में पिछले 4 दिन में कोई प्रोग्रेस नहीं था। जो उनका सेकेंड रिमांड था सेम कॉपी पेस्ट करके आज वो थर्ड रिमांड में लेके आए। हमने जज को सेटिस्फाई किया कि फर्दर PC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कंप्लेनेंट के वकील थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि पुलिस को वक्त ही नहीं मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन करने का, कि जो आयो है वो मोस्टली कोर्ट में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो डेली किसी आरोपी को ला रहे हैं, सुबह से शाम हो रही है। ये उनका ग्राउंड था PC मानने का। बट हमने जज को एकदम जस्टिफाई किया कि जो आयो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल इस केस पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। एंटायर पुलिस स्टेशन इज़ वर्किंग ऑन द सेम केस। सो ये जो ग्राउंड है मानने का वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और जो मेन रीज़न था वो ये था कि अगर प्रोग्रेस आप कुछ दिखाते तो आपको PC मिलता, बट आपका कोई प्रोग्रेस नहीं है। जज ने वो चीज़ का संज्ञान लिया कि पिछले PC में जो संडे को उनको मिला था आज 31 तक का, उसमें और आज के रिमांड रिपोर्ट में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। और जो भी रिकवरी हुआ था वो उन आरोपियों से हुआ था जो ऑलरेडी जेल कस्टडी में सैटरडे को जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जज ने आज टोटल 12 आरोपियों को जेल कस्टडी में भेज दिया। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो उस घटना में शामिल नहीं था, दूर से भले ही वो देख रहा था या खड़ा था या गुजर रहा था, तो ऐसे लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। जी, इसमें क्या सच्चाई है? जी, इसमें हम लोगों ने एक सवाल पूछता हूँ। ऐसे भी आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे या जो खड़े थे दूर से हंगामा देख रहे थे, जो इस हमले में शामिल नहीं थे, उनको भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। इसमें क्या सच्चाई है? जी, जैसे कि आपने बोला है कि कई लोगों को वहाँ पे जो एक्यूज इसमें जितने आरोपी पुलिस ने जो बनाए हैं वो सारे नया नगर के लोकल रेसिडेंट्स हैं। कोई अपने घर से नीचे उतर रहा था, कोई मार्केट में था, कोई स्कूल से आ रहा था, कोई बच्चों को लेकर आ रहा था। तो सारे लोगों को एक सस्पिशियस ग्राउंड पे पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुछ लोगों ने किया है, नहीं किया है, सारे लोगों को सस्पिशियस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। और इसमें देखा गया है कहीं ना कहीं ये 2 तरफा विवाद है, लेकिन इसको एक तरफा विवाद किया गया है। हमने शुरू के पहले डे में नया नगर पुलिस स्टेशन में हमने एक रिटर्न कंप्लेंट दी थी कि जो कंप्लेनेंट इसमें है वो आइंदर कुत्तन गाँव
गांव में रहते हैं। और अगर आप देखेंगे उपतन गांव से नया नगर आधे घंटे का सफ़र फासला है। तो ये पर्पसली एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पर्पसली वो लोग एक गैंग बनाकर रैली की शक्ल में नया नगर आए। मस्जिद के सामने वो लोगों ने नारेबाजी की, कोई दिवाली के बम फटाके फोड़े उन लोगों ने। और ये भी बात सामने आई है कि लेडीज़ लोगों के साथ में कुछ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफा ये बात है। लेकिन हमारी भी स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड हुई, हमने लेटर डिस्पैच किया, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है सिर्फ वन साइड एफआईआर हुई है यहाँ पे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए हमारी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हुआ है उसे दोनों तरफा देखा जाए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि ये दो धर्म को लेकर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसी भाईचारा हमारा जो है वो हमेशा रहेगा। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उनकी घटिया सोच कभी कामयाब नहीं होगी। वकील साहब, ये जेल के पास खड़े हुए हैं 12 लोगों को आज जेल कस्टडी दी गई है और ये पूरी उनकी फैमिली है। यहाँ पर पूरी फैमिली वाले मौजूद है और आपने वहाँ पर भी हमें बाइट दी थी और यहाँ पर भी आप खड़े हैं। तो हमें मालूम पड़ा है डे 1 से आप नया नगर चौकी के अंदर फॉलो अप में थे, ये केस को आप फॉलो कर रहे थे। पूरी स्थिति क्या है इस केस की? ये टोटल इस केस में CR नंबर 34 ऑफ 2024 नया नगर पुलिस स्टेशन, इसके अंदर स्टार्ट में 4 जुवेनाइल अरेस्ट हुए थे, जिनमें से एक बाद में मेजर कन्वर्ट हुआ है। जो मेजर निकला तो उसे मेजर में एडल्ट में उन्होंने एक्यूज में प्रोड्यूस किया। टोटल इसके अंदर एट प्रेजेंट 3 जुवेनाइल और 8, पहले दिन 8 हुआ था मेजर, फिर 3, फिर 8, फिर 2, 16, 19, 21, अराउंड 21 एक्यूज इसके अंदर मेजर है, जिसमें से 8 एक्यूज को सैटरडे को जेल कस्टडी हो गया था और 12 एक्यूज को आज मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जेल कस्टडी दिया है। और जो जुवेनाइल हैं, 2 जुवेनाइल वो ऑलरेडी जेल कस्टडी में डे 1 से। ये जो कोर्ट में आज बात हुई और एक ही पक्ष के ऊपर जो FIR की, दूसरे पक्ष का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ों को लेके आप क्या देखेंगे और क्या कहें? हमने ऑलरेडी इसके अंदर साजिद भाई डे 1 पे हमने ऑलरेडी कंप्लेंट किया हुआ है और उस कंप्लेंट को हम बार बार यही चीज़ बार बार रिट्रीट कर रहे हैं, बार बार हम इसे उठा रहे हैं कि हमारी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। हमने मजिस्ट्रेट के पास भी ये बात रखा था फर्स्ट रिमांड पे कि ये जो कंप्लेंट हुआ है वो एक तरफा हुआ है और जो अरेस्ट हुए हैं वो भी ऑब्वियसली एक तरफा हुए हैं, जिसमें सिर्फ वन साइडेड जो वहाँ के सस्पिशन के ऊपर जो दुकान वाले हैं जो वहाँ पे चल रहे थे, जो उस असॉल्ट का जो असॉल्ट ये बोल रहे हैं, जो दंगा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये दंगा नहीं है, जो भी उसमें छोटा स्कफल हुआ है दोनों पार्टी के बीच में, 2 ग्रुप के बीच में, उसे दंगा का नाम देके हर किसी को। मैं यहाँ आपकी एक बात काटूंगा, दंगाई तो हमारी नज़र में वो लोग हैं जो रात में भी आए थे, रात में बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ था, मगर दूसरे दिन जो प्लानिंग करके आया गया बराबर और तोड़ा गया, उसको लेके आप वकील लोगों ने क्या कार्रवाई की है कोर्ट के? जो डे 2 पे जो इंसिडेंट हुए हैं नया नगर में, बहुत सारे इंसिडेंट, नया नगर में नहीं मीरा रोड में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे FIR भी अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुए हैं, बट वो उस लेवल पे नहीं हुए हैं जैसे होने चाहिए थे। उसमें भी अरेस्ट उस तरीके से नहीं हुए हैं। तो हमारी टीम हर तरीके से फॉलोअप कर रही है। उनको कमिश्नर साहब से हमारी टीम मिली है, उनको भी हमने एविडेंस दिया है और उनको भी हमने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से होनी चाहिए थी दोनों साइड को लेके, जस्टिस हम किसे कहते हैं कि जिसे बराबर की नज़र से एक तरीके से देखा जाए, बट यहाँ पे इस मैटर में वो चीज़ मिसिंग है। एक तरफा हो रहा है और दूसरी पार्टी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और वो इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है हम उसे नहीं बोल सकते, बट हमारे साथ में जस्टिस नहीं हुआ है। सर, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें भाजपा जुड़ी हुई है। भाजपा के बड़े नेता जो रैली भी निकालते हैं, भड़काऊ भाषण भी देते हैं और वहाँ की MLA जो टाइम मांगती है 5 मिनट का MLA साहब, और 5 मिनट में हम बता देंगे क्या है, तो उन पे FIR क्यों नहीं हो रही है? अब वकील लोग उस दिशा में क्यों नहीं भाग रहे? उनके अगेंस्ट भी ऑलरेडी कंप्लेंट दिया गया है और वो हमारा मेन टारगेट था आज के दिन पे। आज हमारे जो भी एक्यूज बनाए गए थे उनको हमने जेल कस्टडी कर दिया है।
और हमारी पूरी टीम अब पूरा जोर लगाएगी और लगा रही है। बट अब हम पूरा एक डायरेक्शन में जाएंगे और जितने भी हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर प्रॉपर से एक्शन नहीं लिया गया है, वी विल मेक श्योर कि हम उस पर एक्शन कराएं। हम खुद तो नहीं ले सकते बट हम एक्शन करवा के लें। और जो भी है हमारे जितने भी इनोसेंट लोग हैं और जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं, जो पूरे नया नगर में जो डर का माहौल उन्होंने पैदा कर दिया है, पूरे मीरा रोड में डर का माहौल पैदा कर दिया, किसी की शॉप तोड़ना, किसी का रिक्शा तोड़ना, किसी की गाड़ी तोड़ना, जो डर का माहौल पैदा किया है, उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स हुई हैं और जिनके अगेंस्ट में नहीं हुई है वो हम करवा के लेंगे। बुलडोजर चलाने का क्या था? देखिए अब वो तो आपको भी पता है वो क्या प्रोपेगेंडा था। अब तो मतलब ये बुलडोजर भाजपा नेता और पुलिस ये सब मिलीजुली एक सरकार है जो ये दंगाइयों का साथ अब दे। ये हर किसी को समझ ऐसा में आप आ बोल रहा सकते है। हैं। अब ये हर किसी को समझ में आ रहा है साजिद भाई कि वो जो टाइमिंग थी बुलडोजर चलाने की, वो टाइमिंग को इस मैटर के साथ में रिलेट किया गया। अभी आपको भी पता है, हमको भी पता है, भले कोई भी कंस्ट्रक्शन इनलीगल है, एग्जाम्पल ले लो, ये कंस्ट्रक्शन इनलीगल है सालों से या 1 महीने से, प्रोसीजर क्या है, आपको नोटिस देना है, नोटिस देने के बाद में आप आओ, अगर इसको डेमोलिश करने का ऑर्डर डेमोलिश करो। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद में ये जो डेमोलेशन जो हुआ है ना सर, ये जैसे कह रहे हैं उधर होने वाला था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी हमने एक खबर भी चलाई है, मुसलमान इलाके में उसी वक्त वही टाइम पे 3 से 4 जगह डेमोलेशन किया गया है। तो इसको क्या कहेंगे? यूपी की राजनीति कहेंगे या महाराष्ट्र में जो बदलती हुई राजनीति है वो कहोगे आप? इसको एक सीधा बोला जाएगा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बोलिए आप या कुछ भी बोलिए, बट मुझे ये बोलना है ये सब चीज़ें करके किसी आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ है। और जो वहाँ के जो शॉप ओनर्स थे, जो भी वो वहाँ पे दुकान लगाते थे, उनका सीधा बोलना था हमको कोई नोटिस नहीं आई है, हमको किसी तरह का इंटीमेशन नहीं गया, हमको डायरेक्टली वहाँ से खींचा गया बाहर और डेमोलेशन का जो काम था उसको अंजाम दिया गया। और ये हर कोई भी समझ सकता है, कॉमन मैन भी, कि ये एक कम्प्लीटली इंसान कहता है ना प्रेशर में ला के ये काम करवाने वाला है। और जिस चीज़ को ये जो छोटे मोटे जो इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेट किया जा रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका काम है कि आप पब्लिक को सच बताइए कि ये चीज़ क्या हुआ है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ गलत अफवाहें फैला रहा है। और इस चीज़ को उन्होंने बता रहे हैं कि दंगाइयों के घर पे बुलडोजर चल गया।